अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो इस खूबसूरत से दिन के साथ जो है वो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी बहुत दिन के बाद मैं आज जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो थी वो ठीक नहीं थी, वो गिर गई थी, उनको जो थी काफ़ी सारी चोट आई हुई थी। तो जी बस इतने बिज़ी रहे काम में, आपको पता है बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे आ रहे हैं तो पता ही नहीं चलता दिन का कहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर जी मैं अपने फादर इन लॉ के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी और सैटरडे का छुट्टी का दिन था। तो बस ये देने के बाद फिर मैंने सोचा कि जाके कोई गाड़ी-शाड़ी को चेक-इन करा के आऊँ, तो यहाँ पर मैंने जी नो मेकअप लुक जो अरबी स्टाइल मैंने कहा ज़रा बना के देखूँ, वो भी इसलिए ताकि हम अपनी जो है वो सन क्रीम में टॉप अप कर सकूँ। तो वो आगे मुझे नज़र पड़ी मेरे यहाँ पर मैंने ये मेरी बास्केट्स हैं जिनको मैंने रिन्यू करना है, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर फिर जी मैंने गाड़ी को साफ-सुथरा करने का सोचा क्योंकि मेरी हमारी इन-लॉज़ की पहली शादी आ रही है और वहाँ पर जी पहले हमारा प्लान था कैंसल हो चुका था। और ढोलकी और मेहंदी-शेहंदी तो हमने कोई भी अटेंड नहीं की, तो अब हमें बस सिर्फ़ शादी ही अटेंड करने जाना था। तो उसके लिए भी मैंने कहा कि ये गाड़ी ज़रा साफ़-सुथरी करा लूँ, लेकिन यहाँ पर जी जो सेल्फ़ वॉश वाली होती है सर्विस वो ली और क्योंकि ऑटोमेटिक थे वो वाइपर्स वो चलते रह गए और वो टूट गए फिर। और बाय द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ वो मैंने जब बंद किए तो वो फिर रिप्लेस कराए और उसके अलावा मुझे एक टायर जो था वो डॉजी लग रहा था वो रिप्लेस कराया। और इस तरह से कभी-कभी जो है मेरे पास टाइम भी होता है स्कूल से आते-जाते मैं जो है वो गाड़ी वॉश करा लेती हूँ ताकि साफ़-सुथरी रहे। और यहाँ पर भी जी टायर चेक कराए क्योंकि काफ़ी दूर जाना था लंदन और मुझे ये था कि गाड़ी जो है वो रास्ते में ख़राब ना हो और आप अगले व्लॉग में देखिएगा कि हमारे साथ हुआ क्या। जिससे कहते हैं ना बंदा जो डर गया वो मर गया, जिस चीज़ से डरो वो सामने हो जाती है। तो वो जी बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग अगला नेक्स्ट व्लॉग होगा वो देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर जी भी मैं कपड़े निकाल के गई थी कि मैंने कौन से कपड़े पहने हैं शादी वाले दिन। हालाँकि मेहंदी के और दूसरे आउटफिट मेरे पास ढोलकियों के काफ़ी सारे पड़े हुए थे। मेरी नीस ने भी मुझे पाकिस्तान से भेजे थे, पार्सल किए थे। तो मुझे ये था कि रिसेप्शन डे का थोड़ा-सा फॉर्मल लुक होनी चाहिए, कोई प्यारा-सा कलर हो। तो मुझे पहले ये अच्छा लग रहा था लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं इसमें तुमने मक्खी लगना है, बिल्कुल रहने दो। ये पहले पहनना था तो ये वो कह रहे थे कि ये थोड़ा-सा आउटडेट है क्योंकि आउटडेटेड है, पुराना लग रहा है मुझे और इसका स्टाइल इन नहीं है। हालाँकि ये बड़ा ही प्यारा, बड़ा अच्छा स्कर्ट सा लहंगा है। लगता है लहंगा लेकिन पहना हुआ आपको मतलब कि फ़ील नहीं होता क्या लहंगा है, मैक्सी है, ये क्या है। तो ये भी रिजेक्ट किया। फिर ये ज़रा मुझे मेहंदी और ढोलकियों वाला कलर लग रहा था, ये वाला शरारा, फिर ये भी मैंने स्किप किया। तो कोई ड्रेस ऐसा नज़र में आ नहीं रहा था, हालाँकि इतने कपड़े हैं और कपड़े ये सारे मेरे जो हैं काफ़ी पुराने-पुराने, ये नहीं है कि कोई नया इसमें से लिया है। नए कपड़े जो थे वो मेरे सारे जो पार्सल से आए हुए थे वो मैंने जो है वो सोचा था कि वो कभी किसी और फंक्शन में पहन लूँगी। यहाँ पर फिर जी डार्क कपड़ों में इस तरह से मैं कवर करके ये ऐसे जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े रखती हूँ। और ये बड़ी अच्छी टिप है, अगर आपने भी स्टोर करके रखने हों तो ये बड़े ही इसमें अच्छे रहते हैं। ख़राब नहीं होते इस तरह से, किसी भी डार्क कपड़े में आप इसको कवर करके रख लें। तो पहले मैंने सोचा ये वाली साड़ी पहनती हूँ लेकिन इसका कलर भी जो था काफ़ी डे टाइम में ना जैसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ है काफ़ी जैसे ना, लेकिन साड़ी बहुत प्यारी थी। फिर मैंने ये वाला जो था कलर निकाला। इसके बाद फिर एक गाउन है मेरा, वो उस पे मेरा जो बड़ा दिल था मैंने कहा कि ये मैं लाज़मी ये वाला पहनूँगी। और फिर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने नज़ीरा-वज़ीरा पता नहीं ये हमीदा-शीदा क्या लगना है, तुमने ये रहने ही दो तुम, क्योंकि इसके ऊपर ये जो गोल्डन काम था ये मुझे थोड़ा-सा आउटडेटेड लग रहा था। तो मैंने हालाँकि ये कलर बहुत प्यारा है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कलर है और ये गाउन भी काफ़ी प्यारा सिला हुआ था। तो जी बस ये भी रिजेक्ट हुआ और जो साड़ी मैंने सिलेक्ट की वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे। है बड़ी प्यारी साड़ी थी लेकिन बड़ा ही झमकीली, भड़कीली क्या उसको कहते हैं थी। और ये भी जो थे ड्रेस मैंने एक दफ़ा फिर निकाल के देखे, ये सना सफ़ीनस का बड़ा प्यारा ड्रेस है, तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। लेकिन ये भी जैसे कोई फंक्शन वियर था और वेडिंग के लिए आपको पता है कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो उस स्पेशल के चक्कर में फिर मैंने क्या पहना वो जो है वो आप अगली वीडियो में ही मुलाहिज़ा फ़रमाएँगे। तो ये एक और था, पता नहीं किसका था, यासीन जोफ़ा का कि किसका पता नहीं। नहीं, सना सफ़ीनाज़ का था ये वाला। तो इसी तरह की ये सारी डिज़ाइनर-डिज़ूनर पता नहीं कौन-कौन से ड्रेस चल पड़े हैं आजकल। हालाँकि मैंने कभी परवाह नहीं की क्योंकि इतने कपड़े यहाँ यूज़ ही नहीं होते। ये सभी देखिए ब्रांड न्यू हैं और मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहने। और इसी तरह से मेकअप का था आ रहा कि कौन-सा लेके जाऊँ, सारा लेके जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मुझे ये लग रहा था कि बस 1-2 चीज़ें जो है वो लिस्ट बनाती हूँ, जाके लेके आती हूँ। मेरे पास एक क्लच था, मुझे लग रहा था कि मैं पुराने वाला ना पहन के जाऊँ, लेके जाऊँ, तो मैं जॉन लुइस की वहाँ से क्लच लेके आई। और कौन-सा क्लच है वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो आएगा क्योंकि यहाँ पर क्लिप जो था वो मिस हो गया हुआ था। फिर स्टीम आयरन ली,
फिर स्कूल गई, स्कूल से वापसी पे फिर मैंने कुछ शूज़ रिटर्न करने थे, फिर 1-2 चीज़ें टेस्को से लेनी थी, तो ये बहुत ही कोई बिज़ी दिन गुज़रा। और मैं कहती हूँ वापस शुक्र मैं ये मसाला बना के चली गई थी, इस तरह से मैं लाज़मी मसाला-वसाला सुबह-सुबह उठ के बना लेती हूँ ताकि मेरा हाफ़ टाइम जो है वो कुकिंग का बच जाए। तो मैं वापस आई, फिर बस इसमें कीमा डाला और जो-जो सब्जियाँ डालनी है, जैसे नॉर्मल हमारे हांडी वाला मसाला होता है, बस उसी तरह बना के तो एक साइड पे पास्ता बॉयल कर लेना था, कर लेती हूँ, तो वो पास्ता बेक जो है वो बन जाता है। इस तरह से ये देखिए इसमें जो वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की डालना चाहें, इस तरह से चिकन के कीमा है ये उसमें डाल दें। और जी अल्लाह लखाई सलाह ये बड़ी जल्दी आराम से बन जाता है, इसका कोई वो नहीं होता, बस सब्जियाँ आपने जो है वो ओवर कुक नहीं करनी, नहीं तो वो ना फुस हो जाएंगी और उसका जो है वो फिर टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आता। तो जी यहाँ पर फिर पास्ता इसमें डाला और ट्रेज़ बना के मैंने रख दी। और साथ में ये भी था कि हम अगर चले जाएँ शादी पर तो पीछे से थोड़ा बहुत उनके पास जो है वो मेरी मदर-इन-लॉ के पास हो, वैसे तो मेरी मदर-इन-लॉ ने आके रहना था उनके साथ और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा तरीके से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये था कि मैं कुछ बना के जाऊँ, तो फिर मैंने कहा आलू गोश्त बना लेती हूँ। तो इसमें भी इस तरह से सारी चीज़ें कुकर में डाल के बस 10 मिनट्स के लिए स्टीम करना है और जब निकालना है आपने इसको स्टीम को सारी को, तो बस इसमें पिसी हुई इस तरह से ग्रीन चिलीज़ और अदरक थोड़ा-सा डाल दें और ऑयल बहुत थोड़ा-सा डालना है, बस इसको भून के अच्छे से आलू डाल के और पानी डाल के पका लेना है और ये बन जाता है, बड़ी आसानी से बनता है। और कोई इसमें जो है वो मुश्किल नहीं पेश आती और मेरी डिटेल वीडियो भी मेरे जो है वो पेज पे ये वाली है। तो ये मेरे इन-लॉज़ की पहली वेडिंग थी और बेटियों की वेडिंग आपको पता है कि इन-लॉज़ हो, ससुराल हो, मेका हो, जो भी हो वो बेटियाँ सबकी ही होती हैं और हम लोग तो बच्चे भी बड़े सभी काफ़ी एक्साइटेड थे। और मैं भी उस जनरेशन से हूँ जहाँ पर एक घर की बारात में होती थी, जब आती होती थी, तो पूरे मोहल्ले की होती थी और वो पूरे मोहल्ले की इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मामला होता होता था, मुझे अभी भी याद है। तो जी यहाँ पर फिर बातें करते-करते देखिए आलू गोश्त बड़ा अच्छा सा बन गया और नेक्स्ट वीडियो में आप इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे हम कैसे गए, कैसे पहुँचे। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो